स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल गांव की पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है रेगुलर आपके लिए मैथ्स और साइंस की क्लासेस अपलोड हो रही है। अब हम साइंस के क्रम में देखें तो हमने आपको चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करवा दिया और चैप्टर नंबर 4 अपना रनिंग है, जो कि कल की क्लास में ये फिनिश हो जाएगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी रक्तदान। तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रक्तदान क्या होता है। देखिए कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रक्तदान की जो प्रोसेस होती है, इसके अंदर होता क्या है कि जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड और इससे रिलेटेड सबस्टेंस लाइक प्लाज्मा, प्लेटलेट, एटीसी इनको जो ट्रांसफर किया जाता है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या कहा जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी क्या होगा कि जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड को क्या किया जाएगा, ट्रांसफ्यूज यानी ट्रांसफर किया जाएगा। और ब्लड ही नहीं, उससे संबंधित जैसे कि हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, प्लेटलेट पाई जाती है, प्लाज्मा पाया जाता है, उनको जो ट्रांसफर करने की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। देखिए ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस है ये जरूरी क्यों है हमारे लिए भाई, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसको दिया किसने, कहां से ये प्रोसेस निकल कर आई। तो देखिए कि ये जो प्रोसेस है सबसे पहले 15 जून 1667 को फ्रांस के एक डॉक्टर थे बैप्टिस्ट डेनिस। कौन थे, बैप्टिस्ट डेनिस। उन्होंने इसको दिया था ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस को। उन्होंने क्या किया कि जो एक 15 साल का लड़का था ना, उसके अंदर भेड़ के शरीर से ब्लड को लेकर ट्रांसफर कराया था, किसके अंदर, लड़के के अंदर। तो उन्होंने इस प्रोसेस को दिया। इस प्रोसेस को हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। और इस आपको मैं समझा चुका हूं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड और इससे रिलेटेड सबस्टेट का क्या करना, ट्रांसफर करना, वो क्या कहलाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। अब देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि वाई रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत क्यों है। तो हम इन कुछ पॉइंट के जरिए समझते हैं कि वास्तव में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत क्या है। कि देखिए सबसे पहले हमें कब जरूरत पड़ती है, चोट लग जाने पर, ब्लड लॉस ज्यादा हो जाने के कारण। आपको पता है कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है, तो क्या होता है, ब्लड निकलने लग जाता है। और किसी के शरीर में से ज्यादा ब्लड निकलने के कारण क्या होता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो चोट लग जाने पर ब्लड लॉस हो जाने के कारण ये इसका मेन रीजन है कि हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। दूसरा होता है ऑपरेशन के दौरान। आपको पता है जब कहीं भी कोई इंजरी हो जाती है या कोई डिजीज हो जाती है, तो डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि ऑपरेट होगा। और जब ऑपरेट होते हैं तो क्या होता है, बॉडी में कहीं कट लगता है, कुछ होता है, तो ब्लड का लॉस होता है। तो उस ब्लड लॉस को बचाने के लिए हमें नए ब्लड को चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो वो भी एक रीजन है, यानी ऑपरेशन के दौरान किसकी जरूरत पड़ती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। तीसरा हीमोफीलिया पेशेंट के लिए, यानी हीमोफीलिया ग्रसित जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। सिकल सेल एनीमिया पेशेंट के लिए भी इसकी जरूरत होती है। तो ये तो थे हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों है। अब आइए हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन को पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस, यानी कि जो ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने की प्रोसेस कैसे होती है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हम किस तरीके से ब्लड को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। तो देखिए कि ये जो प्रोसेस होती है ना, एक तरीके की साइंटिफिक प्रोसेस होती है, यानी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जो कि निम्न 2 चरणों में संपन्न होती है। अब वो 2 चरण कौन कौन से हैं या और उस प्रोसेस में क्या क्या होता है, आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। तो पहली आती है ब्लड कलेक्शन एंड दूसरा आता है ट्रांसफ्यूजन। ब्लड कलेक्शन मतलब क्या करना, रक्त को एकत्रित करना, संग्रहित करना। और ट्रांसफ्यूजन मतलब उसको क्या करना, ट्रांसफर करना। किससे, एक जो डोनर है उससे किसके अंदर, पेशेंट के अंदर, यानी जिसको चाहिए ब्लड। अब आइए हम जो पहली प्रोसेस है उसको डिस्कस करते हैं, ब्लड कलेक्शन क्या होता है। देखिए जो नाम है उससे क्लियर समझ में आ रहा है, ब्लड
यानी ब्लड का, कलेक्शन यानी कलेक्ट करना, क्या करना, ब्लड को कलेक्ट करना। अब हम जब ब्लड को कलेक्ट करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या सावधानी रखी जाती है, हमें किस तरीके से ब्लड को कलेक्ट करना चाहिए, किसके अंदर हम ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं, और ब्लड को कलेक्ट करने के बाद हमें उसे किस तरीके से रखना चाहिए प्रिजर्वेटिव के रूप में, ताकि वो काम आ सके। तो आइए हम डिस्कस करते हैं ब्लड कलेक्शन प्रोसेस को, जो कि क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की एक फर्स्ट प्रोसेस है। तो पहले एट फर्स्ट टेस्ट ऑफ द ब्लड डोनर एंड हेल्थ, यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो डोनर है उसके बॉडी के टेस्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई डिजीज से, तो उसको कोई डिजीज तो नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को HIV वगैरह, हेपेटाइटिस अगर कोई डिजीज होती है तो उसके ब्लड को हम यूज नहीं ले सकते। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें ब्लड कलेक्शन में, कि सबसे पहले करना है टेस्ट ऑफ ब्लड डोनर्स हेल्थ, यानी ब्लड जो डोनर है उसकी हेल्थ के हमें टेस्ट करने, वो वीक तो नहीं है, जो डोनेट करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है। अगर उसकी बॉडी वीक होगी तो ऑलरेडी वो क्या होगा, ब्लड डोनेट करने के लिए प्रिपेयर नहीं होगा। सेकेंड इज स्टेराइल बैग रिक्वायरमेंट फॉर ब्लड कलेक्शन, यानी हमें एक निर्जमीकृत, हिंदी में बोले तो निर्जमीकृत, यानी एक स्टेराइल बैग की जरूरत होती है जिसमें बिल्कुल भी बैक्टीरिया नहीं होनी चाहिए, प्योर स्टेराइल होनी चाहिए। किसके लिए? फॉर ब्लड कलेक्शन। तो सबसे पहले क्या किया हमने, डोनर की हेल्थ का क्या किया, चेकअप किया डोनर का। फिर उसके बाद क्या किया, एक पॉली बैग लिया, किसके लिए, ब्लड कलेक्शन के लिए। उसके बाद थर्ड प्रोसेस क्या होती है, टेस्ट ऑफ HIV एंड हेपेटाइटिस, यानी उसके जो ब्लड में HIV से वो ग्रसित तो नहीं है, हेपेटाइटिस वो जो डिजीज होती है उनसे ग्रसित तो नहीं है। क्योंकि अगर इन दोनों बीमारियों से में से डोनर को अगर कोई भी डिजीज होती है या बीमारी होती है तो हम उसका ब्लड यूज नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वह डिजीज क्या होगी, जिस भी पेशेंट को हम उसको ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, उसी में वो डिजीज ट्रांसफर हो जाएगी। लास्ट चीज होता है स्टोरेज ऑफ ब्लड, यानी ये सब प्रोसेस करने के बाद हमें ब्लड को क्या करना जाता है, स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज किसमें करते हैं हम, एक कोल्ड स्टोरेज होता है, बड़ा सा फ्रिज सा, जिसमें हम उसको रख देते हैं ताकि क्या हो, ब्लड एज इट इज जैसा है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होंगे, बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे। अगर मान लो हम उसको कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखेंगे तो उसके मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है वो तेज रहेगी, उपापचय क्रियाएं तेज रहेगी, जिससे क्या होंगे, बैक्टीरिया पनप जाएंगे। बैक्टीरिया पनप जाएंगे तो क्या हो सकता है, खून खराब भी हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ब्लड कलेक्शन क्या होता है। मैं आपको फिर से एक बार आपको समझा देता हूं कि एट फर्स्ट टेस्ट करना है ब्लड डोनर्स की हेल्थ की, देन हमें स्टेराइल बैग लेना है। क्यों? इसकी क्यों रिक्वायरमेंट होती है, फॉर ब्लड कलेक्शन, यानी ब्लड को कलेक्ट करने के लिए। फिर थर्ड हमें टेस्ट ऑफ HIV हेपेटाइटिस यानी डिजीज के टेस्ट करने हैं। देन हमें क्या करना है, ब्लड को क्या करना है, स्टोरेज करना है। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट प्रोसेस ब्लड कलेक्शन। नाउ वी आर डिस्कस टू सेकेंड प्रोसेस ऑफ आवर ट्रांसफ्यूजन, यानी ट्रांसफ्यूजन को हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंड प्रोसेस जो ट्रांसफ्यूजन है, यानी ट्रांसफ्यूजन यानी क्या करना, ट्रांसफर करना। किसको ट्रांसफर करना, ब्लड को ट्रांसफर करना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या डोनर जिससे हमने लिया उससे पेशेंट के अंदर। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफ्यूजन क्या होता है। एट फर्स्ट मैच द ब्लड ग्रुप ऑफ एंड RS फैक्टर ऑफ द डोनर एंड पेशेंट, यानी ट्रांसफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है इसमें एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट होती है कि हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है कि जिस भी पेशेंट को ब्लड चाहिए उसका ब्लड ग्रुप क्या है, और जो डोनर है जो ब्लड दे रहा है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उन दोनों को मैच करना जरूरी होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, अंदर गुच्छे बन जाते हैं, जिससे डेथ हो सकती है। इसलिए जो डोनर का जो ब्लड ग्रुप है वो जो रिसीवर है यानी जो भी पेशेंट है उससे मैच करना जरूरी है, तभी हम ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस कर सकते हैं। जो ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस होती है वो 30 मिनट की प्रोसेस होती है, यानी मिनिमम 30 मिनट लगते हैं इसमें। कितने? 30 मिनट। इसको 30 मिनट पहले क्या करा जाता है, बाहर निकाला जाता है ब्लड को। 30 मिनट नहीं लगते हैं, मतलब 30 मिनट पहले हम क्या करते हैं, जो कोल्ड स्टोरेज होता है उससे हम उसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि उसका नॉर्मल होना जरूरी है। उसके बाद ये जो सारी प्रोसेस होती है इसमें 30 मिनट नहीं 4 आवर लगते हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, सॉरी। तो इस जो प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, 4 आवर लगते हैं। 30 मिनट पहले हमको क्या करना पड़ता है, ब्लड को बाहर निकालना पड़ता है। और जो पेशेंट है
उसकी ये जो सारी प्रोसेस होती है ट्रांसफ्यूजन की, ये डॉक्टर के अंडर होती है। क्योंकि मानो अगर हमने ब्लड चढ़ाया और पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे ठंड लगना, थोड़ा सा बुखार आना, कपकपी होना, तो इन सबको डॉक्टर के अंडर किया जाता है ताकि वो उसको हैंड टू हैंड क्या दे सके, ट्रीटमेंट दे सके। तो ये तो थी हमारी ब्लड कलेक्शन एंड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जो अभी कोरोना काल चल रहा है, इसमें बच्चों की पढ़ाई अवरुद्ध न हो, उसके लिए एक हमारा छोटा सा प्रयास है। इसके लिए हम आपका जो हमारा जो चैनल है गांव की पाठशाला, इस पर साइंस और मैथ्स की क्लासेस रेगुलर अपलोड कर रहे हैं। मैं आपसे आशा करता हूं आप इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। क्योंकि देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं। अगर कोई बच्चे इनसे पढ़ेंगे तो उनको बेनिफिट ही होगा। थैंक यू सो मच।